की वार्ता पूरी तरह से सकारात्मक रही है। और 5 दिन का समय दिया गया है कि 5 दिन के अंदर सारे जिला से रोस्टर बना के हम लोग युद्ध स्तर पे बुला रहे हैं। युद्ध स्तर पे 5 दिन के अंदर रोस्टर तैयार होके आ रहा है और उसके बाद तैयारी फोर का विज्ञापन आएगा। और उन्होंने वादा किया है कि जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं उससे ज्यादा वैकेंसी आएगी। अब आप लोग हाथ जोड़कर विनती है, सुन लीजिए। प्रशासन के लोगों ने जितना सहयोग किया, सभी पदाधिकारी पुलिसकर्मियों ने, इसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। और अब आप लोग साइड हो जाइए और धीरे धीरे अपने घर को जाइए। हम लोगों की वार्ता सकारात्मक हुई है और जो अधिकारी थे शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा कि आप लोग का जो डिमांड है उसको सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। टीआरई 4 का रोस्टर 5 दिन के अंदर हम लोग युद्ध स्तर पे काम करवा रहे हैं और 5 दिन के अंदर युद्ध स्तर पे काम करवा के रोस्टर मंगवा रहे हैं और उसके बाद हम लोग विज्ञापन जारी करेंगे और आचार संहिता से पहले ही विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं ये सरकार तक बात जा चुका है। जो बार बार आंदोलन कर रहे हैं वो भी सरकार को पता चल चुका है और जितना सीट आप लोग चाहते हैं 1,20,000, तो हम लोग उससे ज्यादा देने का प्रयास करेंगे और सरकार की तरफ से निर्देश है, तो हम लोग उस दिशा में युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। चुनावी जुमला तो नहीं है, तो चुनाव में असर होगा ना। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। चुनाव में बहिष्कार करेंगे हम लोग, सरकार के विरोध में। हम तो खुलेआम कर रहे हैं। आपको टारगेट कर रहे थे, इससे क्या कहेंगे? जब आप सड़क पे उतरे थे तो पुलिस पदाधिकारी आपको आप चल देखिए, प्रशासन पुलिस क्या करते हैं उसको करने दीजिए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकार की मर्जी, पुलिस की मर्जी, जो करे हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। स्टूडेंट समझेंगे पूरी तरह से सफल ये आंदोलन पूरी तरह से। देखिए, जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। विज्ञापन आना चाहिए। हमने कहा है कि जब तक विज्ञापन नहीं आएगा हम लोग अपना संघर्ष और विरोध और डिमांड जारी रखेंगे, चाहे उसका स्वरूप बदल जाएगा। 1,20,000 से ज्यादा सीटों पे कहीं ना कहीं बहाली आएगी, ये बात पूरी तरह कहा गया है, वादा किया गया, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग कैसे मानेंगे। हमने कहा भी कि अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग चुनाव में बहिष्कार करेंगे, फिर से सड़क पे उतर जाएंगे। हमने ये भी कहा है। क्या बोला गया था उधर से, क्या जवाब आया कि फिर से उतरने के लिए क्या बोला गया कि उससे पहले कहीं ना कहीं? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम पहले ही कर देंगे, आपको दोबारा सड़क पे नहीं उतरना पड़ेगा। किन से मिलाया गया था आपको? शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक जो है उनसे मिलाया गया। चूंकि एसीएस महोदय नहीं थे, हम लोग कुछ देर वेट किए, लेकिन यहाँ पे बारिश में सब लोग भीग रहे थे, तो इसलिए यहाँ से फोन भी जा रहा था, तो हम लोग फिर उनसे मिलवाया गया, तो हम लोग मिल लिया। क्योंकि उनका एक चेन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से फोन आया है कि आप मुलाकात कीजिए, इन लोगों का जो डिमांड है वो देखिए, हम लोग को पता है पहले से, लेकिन मुलाकात कीजिए। सरकार तक डिमांड आंदोलन से पहले ही जा चुका है, पूरी तरह से जा चुका है। मतलब जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी तक जा चुका है। हमारे पास तो आंदोलन से पहले ही फोन आता है और सर नीतीश कुमार जी तक डायरेक्ट डिमांड चला जा चुका है। तो सरकार इस पे फैसला लेगी और नहीं लेगी सरकार फैसला तो हम लोग विरोध करेंगे, चुनाव में बहिष्कार करेंगे। लाठी चलाती है, इसकी शिकायत आप लोग ऊपर के पदाधिकारी के पास? हम लोगों ने किया है, सब जगह किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो इस तरह का कर रहे हैं हम लोग उस पर नजर रख रहे हैं।